welcome to Dia Academy YouTube online platform. Today we are going to see one of the most important chapter of class 10th ICSE, that is chemical bonding. बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बॉन्डिंग और इसमें एक और चीज़ आ रही है बॉन्ड. तो बच्चों ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह की फोर्स होती है. अब देखो यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है. जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल. जब ये मॉलिक्यूल बनते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से वो मजबूत हो जाते हैं. वही फोर्स को बच्चों कहा जाता है केमिकल बॉन्ड और ये प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों. एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. बच्चों हम एटम के बारे में जानते हैं. एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे एटम कहा जाता है. अब बच्चों मैटर भी आ रहा है. अब मैटर क्या होता है? हम लोग ये पढ़ चुके हैं. एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और वो जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेन है. ठीक. उसके बाद अब एटम्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल इसको इतना ब्रेक करो, लास्ट में जो पार्टिकल बचे वो आगे ब्रेक ही ना हो पाए तो ये इसका एटम कहलाएगा. आई होप ये समझ में आया होगा. और इसको समझते हैं. अब देखो हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यहाँ जल्दी से बना देते हैं. एटम का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? सेंटर में सिचुएटेड होता है हम लोग का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इमेजिनरी शेल्स होते हैं और इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. लेकिन जब बच्चों दो एटम कंबाइन करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन जंप होता है अपनी ऑर्बिट से दूसरे के ऑर्बिट में या तो इलेक्ट्रॉन आता है. तो इसमें दो प्रोसेस पॉसिबल है. तो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या शेयरिंग होती है तो क्या करते हैं? मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और ये मॉलिक्यूल जिस फोर्स से जुड़े रहते हैं उन्हीं को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड और ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग. आई होप ये समझ में आया होगा. और अगर हम ऐसे देखें एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं दूसरे एटम के साथ तब ये फिनोमेना फॉलो होता है. आई होप ये पूरा समझ में आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब देखो एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग. अब बच्चों कौन से एलिमेंट होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं? तो पहला एलिमेंट है मेटालिक एलिमेंट. अब बच्चों कैसे पहचानेंगे हम एलिमेंट मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है. दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. अब देखो इसको समझते हैं. जैसे सोडियम. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है कितना होता है? 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या आएगा? 2, 8 और 1. तो आउटर मोस्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यहाँ पे 1 आ रहे हैं. तो मतलब ये क्या है? ये मेटल है. ऐसे ही देखते हैं मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 2 आता है. इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो इसका मतलब ये भी क्या है? मेटल है. और सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 13. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 283. तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3. अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उन्हीं को मेटल्स कहा जाता है. और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करके क्या फॉर्म करते हैं? कटायन. अब कटायन क्या होता है? कटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. अब देखो जैसे सोडियम है. अब इसको स्टेबल होना है. अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं आगे स्लाइड में. ठीक. तो ये क्या करता है? अपना आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. तो जितना बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और स्टेबल हो गया. इसके लिए इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऐसे सेम मैग्नीशियम भी क्या करेगा? लूज करेगा. तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे कि इसका ये स्टेबल हो जाए? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो 2 लूज करेगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इन द सेम वे एल्यूमिनियम 3 करता है तो इसीलिए इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाता है. आई होप मेटल समझ में आया होगा. मेटालिक एलिमेंट किसे कहते हैं ये भी समझ में आया होगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट की.
अब नॉन मेटालिक एलिमेंट बच्चों क्या होते हैं, अगर किसी के वैलेंस शेल में 4, 5 या 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, 5 या 6, 7, तो वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं स्टेबल होने के लिए, और वो क्या फॉर्म करते हैं, अनायन। अनायन का मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक, नेगेटिव चार्ज आयन को अनायन कहा जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो होता है 15। तो सबसे पहला काम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका आता है 2, 8, 5। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। अगर 5 आ गए तो ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक। अब इसे स्टेबल होना है, तो स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे कि गेन करे। तो एक चीज़ बच्चों यहाँ लिखा है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में इसको 8 बनाना है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है उतना ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे ही। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो एक एग्जाम्पल क्लोरीन का देख लेते हैं। अब क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 7। ये समझ में आया होगा। अब देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और अगर इसको स्टेबल होना है तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो इसमें समझते हैं, कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। और मॉलिक्यूल फॉर्म तभी होगा जब वो स्टेबल होंगे। तो कोई भी एटम की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है। तो स्टेबल अपने आप नहीं हो जाता बच्चों, उसका आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। और ये ड्यूप्लेट रूल हमेशा किस केस में होता है, हीलियम। ये एक एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी एटम एग्जिस्ट करते हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था, एल्यूमिनियम फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया, ठीक। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 3। क्या ये बच्चे स्टेबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। और इसको चाहिए कितना, 8 चाहिए। तो क्या करते हैं जो मेटल्स, अच्छा अब यहाँ के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम लोग को फौरन समझ में आ गया ये मेटल है। और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे कि स्टेबल हो जाए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकलती है, हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बच्चों ये लूज कर रहा है एल्यूमिनियम, उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप ये वाली पहली लाइन समझ में आई होगी। और अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नोबल गैसेस। बच्चों नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन। अब नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन क्या होता है, पहले देख लेते हैं नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब इनको नोबल गैस कहा क्यों जाता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो पहले से स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसी वजह से ये सब स्टेबल होती हैं। और अगर वो पहले से स्टेबल हैं तो किसी से रिएक्ट करेंगे क्या, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से ये अनरिएक्टिव होती हैं। ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी ना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे नियॉन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 10 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 और 8। आउटर मोस्ट शेल में बच्चों इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसके में तो पहले ही से 8 है, तो क्या ये किसी से रिएक्ट करेगा, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कब करता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम हो, 5, 6, 1, 2, 3, 4 जितने भी हो, 8 नहीं होने चाहिए, तभी वो रिएक्ट करता है। तो इसके में तो पहले ही से 8 है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए नॉन रिएक्टिव होती हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। ना इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई गेन होगा ना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है इसको अफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ बच्चों आ रही आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
अब यहाँ पे लिखा है लोअर द IP स्टैंड फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटेलिक एटम ग्रेटर द इज टू फॉर्म कटायन। जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा किसी भी मेटल का, उतनी जल्दी वो कटायन फॉर्म करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक टर्म आ रहा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उससे समझ लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों, अगर हमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो एनर्जी जितनी कम होगी उसमें से हम उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और वो क्या फॉर्म कर लेगा, कटायन। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर बच्चों किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहा है तब भी एनर्जी रिलीज होती है। इस बार जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होगी इन केस ऑफ नॉन मेटल, उतनी जल्दी वो क्या फॉर्म कर लेंगे, एनायन, मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, अगर दो एटम जो कंबाइन करते हैं, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। आई होप ये पूरा आज जितना हम लोग ने पढ़ा समझ में आया होगा। एक बार फिर से पूरी स्लाइड देखना, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।